जैसे ही जेसन ने गोली चलने की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपने पास पड़े एक पत्थर को छू लिया। उसकी सुपर पावर तुरंत सक्रिय हो गई और उसका पूरा शरीर कठोर चट्टान में बदल गया। अब गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद उसने सड़क किनारे पड़ा एक नीले रंग का कांसे का गोला उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसके शरीर में बदलाव शुरू हो गया। ये परिवर्तन उसके दोनों हाथों से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा। लेकिन तभी सोफिया अचानक उसके सामने आ गई। उसे रोकने के लिए उसने अपनी चेन घुमाई और कांसे का गोला दूर फेंक दिया। उसी समय फिर एक गोली चली। ये धातु को निशाना बनाने वाली विशेष प्रिसीजन गाइडेड गोली थी जो सीधे डेविड को लगी। गोली लगते ही उसके शरीर से अनगिनत चिंगारियां फूट पड़ी और उसका रूपांतरण तुरंत रुक गया। जेसन दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा और कुछ समय तक लड़ने की स्थिति में नहीं रहा। आखिरकार उसे एक विशेष बुलेट प्रूफ कांच की कोठरी में बंद कर दिया गया। पहरेदारों को लगा कि उसकी सुपर पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए वे धीरे धीरे उससे पूछताछ करने के लिए पास आए। लेकिन जैसे ही एक गार्ड ने अंदर झांका, वह डर से कांप उठा। डेविड वहां से गायब हो चुका था। घबराए हुए गार्ड ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और कमरे के अंदर उसकी तलाश शुरू कर दी। दरअसल डेविड पहले ही कांच को छू चुका था और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसी कांच के भीतर समा गया था। जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला, जेसन बिजली की तेजी से बाहर निकल आया। फिर उसने अपनी शक्ति का दोबारा इस्तेमाल किया। उसका शरीर दीवारों के साथ एक हो गया और वह चुपचाप वहां से निकल गया। किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। एजेंट्स ने तुरंत दोबारा टीम बनाई और उसका पीछा शुरू कर दिया। पीछा करते समय ड्राइवर ने देखा कि जेसन सड़क के बीचों बीच खड़ा है, मानो वह उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। डेविड धीरे धीरे झुका और अपने दोनों हाथ जमीन पर रख लिए। देखते ही देखते उसका शरीर कठोर मिट्टी में बदल गया। अगले ही पल पीछा कर रही गाड़ी जोरदार ताकत से हवा में उछल गई। आखिरकार जेसन एजेंट्स को चकमा देकर सफलतापूर्वक वहां से भाग निकला।